दर्शकों, गीता और महाभारत में क्या अंतर है? दोनों में फर्क और विशेषताएं क्या हैं? यह बात का ज्ञान हर मनुष्य को होना चाहिए। कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां महाभारत जैसा धर्म युद्ध हुआ, तो वही इसी रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। ऐसे में प्रश्न आता है कि गीता और महाभारत में क्या अंतर है? महाभारत के युद्ध की गाथा और गीता का उपदेश हजारों वर्षों से आज भी अमर है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं, अर्जुन की भांति गीता का वास्तविक संदेश कुछ ही लोगों तक पहुंच पाया है। यहाँ तक कि अधिकतर लोग जो एक हिंदू या सनातनी होने का दावा करते हैं, उन्हें भी महाभारत और गीता के उपदेश के बीच की समानता अथवा इनके बीच का अंतर मालूम नहीं हो पाता। तो आइए जरा बारीकी से महाभारत और गीता के बीच अंतर को जानते हैं। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दर्शकों, गीता और महाभारत में क्या अंतर है? महाभारत धर्मयुद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता एक उपदेश है। महाभारत कौरव पांडव के बीच लड़ा गया युद्ध है। गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। महाभारत दो सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध है। गीता हमारे ही अंतर्जगत का युद्ध है। महाभारत राज्य का अधिकार पाने की लड़ाई है, जबकि गीता झूठ और अधर्म के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई है। महाभारत एक समय विशेष में लड़ा गया युद्ध है, जबकि गीता कालातीत है, जिसका उपदेश आज भी प्रासंगिक है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण साकार हैं, जबकि गीता में कृष्ण आत्मा स्वरूप हैं। महाभारत सगे संबंधियों के बीच लड़े जाने वाला युद्ध है, जबकि गीता मोह डर जैसी वृत्तियों के संघर्ष को दर्शाती है। महाभारत की लड़ाई अस्त्र शस्त्र और दुनिया पर विजय पाने की है। श्रीमद् भगवद गीता मन पर विजय पाने का युद्ध है। दर्शकों, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के बीच 8 प्रमुख अंतर है। एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ ज्ञान है। महाभारत कौरव नामक 100 भाइयों और 5 पांडवों के बीच लगभग 3000 वर्ष पूर्व लड़ा गया एक धर्म युद्ध है, जिसमें पांडवों की जीत होती है। जबकि भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य ज्ञान है, जिसने युद्ध से भाग खड़े होने का फैसला कर चुके अर्जुन को धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए आत्मबल दिया। दोनों घटनाओं का उद्देश्य अलग है। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही दलों का मकसद एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर अर्जुन के साथ खड़े होते हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ युद्ध से ठीक पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत के आधार पर रचा गया है। महाभारत का युद्ध बाहरी है, जबकि गीता आंतरिक युद्ध है। महाभारत के युद्ध में जहां एक तरफ कुशल युद्ध नीति देखने को मिलती है, खून और भयंकर चीख पुकारे सुनाई देती हैं, वहीं दूसरी तरफ गीता का उपदेश हमें बताता है कि भले ही हमारे पास कवच रथ और शस्त्र नहीं है, पर आज भी झूठ और सच्चाई की यह लड़ाई हमारे भीतर हर पल चलती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब हम सही काम को न कहकर आलस मोह की वजह से अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। इसी मन को गलत जगह पर झुकने से अगर रोकना है और एक साफ सुथरी निडर जिंदगी जीनी है, तो गीता को हमें हाथों में रखना ही होगा। सुख नहीं सत्य है गीता का संदेश। देखने पर मालूम होता है कि महाभारत अपने ही अधिकारों को पाने की लड़ाई है, जिसमें युद्ध जीतना ही अर्जुन का लक्ष्य था, ताकि जो सुख सुविधाएं कौरव भोग रहे थे
वैसा ही जीवन पांडव भी जिए, लेकिन गीता का संदेश हमें लड़ाई जीतकर मौज करने का संदेश नहीं देता, अपितु गीता हमें अन्याय और झूठ के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देती है। फिर चाहे उस लड़ाई में हमें हार मिले या जीते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर केवल इस बात से पड़ता है कि हमने सही लड़ाई लड़ी है या नहीं। गीता ज्ञान आज भी लाभकारी है। महाभारत का युद्ध बीते हजारों वर्ष हो चुके हैं, फिर भी यह युद्ध कास है, क्योंकि इस युद्ध से हमें गीता मिली और श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही विशेष और उपयोगी है जितना वह पहले था। आज भी युद्ध हमारे चारों ओर चल रहा है। जिस तरह पहले कौरवों के रूप में लोग लालची, कपटी और पैसे के लालची थे, उसी तरह के लोग आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। इसलिए गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। महाभारत में कृष्ण साकार हैं, जबकि गीता में निराकार। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का अर्जुन से भाई और मित्र का गहरा संबंध है। इस युद्ध में अर्जुन की इस लड़ाई में श्री कृष्ण खुद सारथी बनकर अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसलिए यहाँ हमें कृष्ण साकार यानी एक अवतार के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति के मन को संबोधित करता है जिस मन में लालच है, डर है, इच्छाएं हैं, और इसी मन को साफ करके जीवन में आनंद पाने के लिए गीता ज्ञान हर किसी के लिए लाभकारी है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये गीता का संदेश। महाभारत के युद्ध में सभी सगे संबंधी शामिल हैं। एक तरफ पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो दूसरी तरफ 100 भाई हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में अपने लाभ के लिए किसी पर शस्त्र चलाना कोई सरल बात नहीं। दूसरी तरफ गीता हमें बताती है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने मोह और अज्ञान और लगाव की वजह से तुम धर्म से दूर होकर अधर्म के साथ मत जाओ। पर अक्सर हम मोह, लालच और अज्ञानता की वजह से कई ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जिंदगी में अधर्म को बढ़ावा मिलता है। गीता हमारे काम की है। महाभारत की लड़ाई में जहां दोनों दलों में हजारों की संख्या में शस्त्रों से सुशोभित सैनिक हैं जो एक दूसरे की मौत के प्यासे हैं, जबकि दूसरी तरफ गीता का अर्जुन और हमारे जीवन से सीधा संबंध है। हम सभी एक अर्जुन हैं जो जीवन में कुछ सही करना तो चाहते हैं, पर आलस, अपनों का मोह और डर, लालच इत्यादि हमारे मन पर हावी रहते हैं, जिससे हम अधर्मी और पापी जीवन जीने का चुनाव करते हैं। आखिर क्यों लड़ा गया ये धर्मयुद्ध? महाभारत के युद्ध की कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार दुर्योधन के उग्र और लालची स्वभाव ने उसे इतना अधर्मी और पापी इंसान बना दिया, जिसने अपने भाइयों, चाचा के पुत्रों के अधिकारों को भी नजरअंदाज कर दिया। जुए में शर्त हारने के पश्चात जब पांडव 12 साल वनवास में बिताने के बाद अपने हक की भूमि दुर्योधन से मांगते हैं, तो दुर्योधन उन्हें एक गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। जब मामला बातों से नहीं सुलझ पाया तो कौरव यानी जिसमें 100 भाई शामिल थे, तो दूसरी तरफ पांडव यानी जिसमें 5 भाई थे, दोनों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई। अपने अधिकारों के लिए मजबूरी वश पांडवों द्वारा कौरवों के साथ की गई लड़ाई को महाभारत का युद्ध कहकर संबोधित किया गया। युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता की क्या भूमिका रही? इस धर्मयुद्ध का होना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ 100 भाई और उनकी बलशाली सेना, तो दूसरी तरफ उन्हीं कौरवों के लिए लड़ने वाले मात्र 5 भाई। पर फिर भी युद्ध करने का फैसला हो चुका था और यह तय था कि दोनों भाइयों के दल में से किसी एक को राज्य तो किसी को हार मिलेगी। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युद्ध के मैदान में धनुर्धारी अर्जुन यानी पांडवों के चौथे भाई
अपने सारथी श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहते हैं। दोनों सेनाओं को करीब से देखने और इस युद्ध के परिणाम से अपने गुरु भाइयों और अपने कुल के नाश के बारे में सोचते हुए अर्जुन इस युद्ध को न करने का फैसला करते हैं। पर श्री कृष्ण अर्जुन की इस हालत को समझ जाते हैं और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। और इसी बातचीत का परिणाम यह रहा कि अर्जुन को हिम्मत आती है और वह इस धर्म युद्ध को करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और इस तरह अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई इस रोचक और बेहद उपयोगी बात का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलता है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के इस संवाद में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसलिए हर भारतीय गीता में अर्जुन को कही गई इन विशेष बातों का सम्मान देने के लिए गीता को पूजता है। क्या महाभारत और गीता एक ही है? जी नहीं, गीता महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया आत्मा का संदेश यानी आत्मगीत है। इसके विपरीत महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई है। गीता और रामायण में क्या फर्क है? दर्शकों, रामायण प्रभु श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा है। वही श्रीमद् भगवद गीता में मन और आत्मा के मिलन का गूढ़ ज्ञान शामिल है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को सुनने के पश्चात गीता और महाभारत में क्या अंतर है ये भली भांति समझ चुके हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।